जो चीज इस्तंजे के काबिल तक ना हो तुम उसके पीछे क्या पड़े हुए हो। अल्लाह अकबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया समझ गए ये नसीहत है, ये दुनिया फानी है। ये निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बदायूं की सरजमीन है और हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह का अभी बचपने का आलम है। उसी दौरान बदायूं में एक बात बहुत मशहूर हो जाती है कि एक अल्लाह के वली आए हैं, अल्लाह के बुजुर्ग आए हैं और उन्होंने बदायूं शहर के करीब जो है अपना झोपड़ा डाल दिया। जो शख्स उनके पास जाता है, उनके करीब जाता है, उनकी बातें सुनने में इतना मशगूल हो जाता है कि वो दुनिया भूल जाता है, अपने गमों को भूल जाता है। अल्लाह का खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। बड़ी प्यारी बातें हैं, दिल में उतरती चली जाती है। उसी जमाने में, उसी दौरान ये भी बदायूं में मशहूर हुआ कि बदायूं के पास एक कोई खेड़ा है, कोई टीला है, उस पर सोने के टुकड़े मिल रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया और इनके दोस्तों ने मशवरा किया। दोस्तों ने कहा कि है निजामुद्दीन चलो, सोने के टुकड़े मिल रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं उस टीले पर, उस खेड़े पर, शायद हमें भी कुछ सोने के टुकड़े मिल जाएं। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया और इनके तमाम दोस्त जो है सोने के टुकड़ों के लिए चल दिए। जब सोने के टुकड़े तलाश करने के लिए चले तो हजरत निजामुद्दीन औलिया उस रास्ते से जब गुजरे तो अपने दोस्तों से कहने लगे कि क्या आप लोगों ने सुना है कि इसी रास्ते पर एक अल्लाह के बुजुर्ग आए हुए हैं जिनकी बातें दिलों पर असर करती हैं, दिल में उतरती चली जाती हैं। इंसान दुनिया और गम को भूल जाया करता है, दुनिया के मसाइब को भूल जाया करता है। उनकी बड़ी प्यारी बातें हुआ करती हैं। चलो क्यों ना हम भी, जब रास्ते में उनका मकाम है, जिस मकाम पर वो ठहरे हुए हैं, रास्ते में पड़ रहा है तो थोड़ी देर उनके पास होते हुए गुजरे, थोड़ा सा वक्त उनके पास गुजार लें, उनकी बातें सुन लें। दोस्त राजी हो गए, ठीक है चलते हैं। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके दोस्त झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जिस जगह वो बुजुर्ग ठहरे हुए थे। और ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि ये बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। पहुंचते हैं तमाम साथियों के साथ, हजरत निजामुद्दीन औलिया बातों में मशगूल हो जाते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी बातें, बातें दिल में उतरती चली जाती हैं। अब दोस्त कह रहे हैं कि भाई वक्त काफी हो गया, चलो सोना तलाश करने चलते हैं। हाँ ठहरो अभी। हजरत निजामुद्दीन औलिया इशारा करते हैं ठहरो अभी। बार बार दोस्त कहते हैं लेकिन जवाब यही मिलता है। दोस्त समझ जाते हैं कि अब ये जाने वाले नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया जाने वाले नहीं हैं, ये सुनेंगे यही। अब दोस्त कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें सुनना है तो तुम सुनो, हम होकर आते हैं, जब वापसी में जाएंगे तो आपको लेकर चलेंगे शहर की तरफ। हजरत निजामुद्दीन औलिया इस बात पर राजी हो जाते हैं कि ठीक है तुम होकर आ जाओ, तुम तलाश कर लाओ सोने के टुकड़े, मैं यहीं ठहरा हुआ हूं, मैं इनकी बातें सुनता हूं, मुझे इनकी बातें सोने से भी ज्यादा कीमती लग रही। और वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। इधर ये दोस्त जाते हैं, सोना तलाश करते हैं, वापस आते हैं और हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिलते हैं। मिलने के बाद सारे दोस्त हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपना पाया हुआ, मिला हुआ सोना दिखाते हैं। किसी के पास 2 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, 10 टुकड़े हैं, सब अपना अपना सोना दिखाते हैं, जो भी सोना था इन दोस्तों के पास, कि देखो हम सोना ले आए, अगर तुम हमारे साथ जाते तो तुम्हें भी सोने के टुकड़े मिल जाते। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। इतने में झोपड़ी में से आवाज आती है, बेटा निजामुद्दीन। जी हुजूर, जरा मुझे इस्तंजा आया है, कोई ढेला तलाश करके लाओ, मिट्टी का टुकड़ा तलाश करके लाओ जिससे मैं इस्तंजा कर लूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जी हुजूर अभी लाया। आप ढेला तलाश करते हैं, जैसे ही झुककर ढेले से हाथ लगाते हैं, ढेला उठाते ही फेंक देते हैं, दूसरा ढेला उठाते हैं फेंक देते हैं, यहाँ तक के बार बार ये अमल हो रहा है। जिस ढेले को हाथ लगाते हैं और उठाते हैं फेंक देते हैं, आवाज आई बेटा ढेला लेकर आओ, मुझे इस्तंजा आया है, मुझे पेशाब लगा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हुजूर लाया। फिर आवाज आई बेटा ढेला लेकर आओ, क्या हुआ? हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हुजूर क्या करूं, जिस ढेले से हाथ लगाता हूं वो ढेला सोने का बन जाता है। सुभान अल्लाह।
जिस ढेले से हाथ लगाता हूँ, जिस मिट्टी के टुकड़े से हाथ लगाता हूँ, वो सोने का बन जाता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, बेटा वही ले आओ, उसी से इस्तिंजा कर लेंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, हुजूर इतना तो मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ा रखा है, मेरी वालिदा ने समझा रखा है, ये इल्म मुझे है कि सोने से इस्तिंजा नहीं हो सकता, सोने के टुकड़े से इस्तिंजा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं, ऐ बेटा निजामुद्दीन, जो चीज इस्तिंजे के काबिल तक ना हो, तुम उसके पीछे क्या पड़े हुए हो। अल्लाह अकबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया समझ गए कि नसीहत है, ये दुनिया फानी है। अल्लाह अकबर। यहाँ दो बातें पता चलती है। एक तो वो पता चलती है कि जो अल्लाह के वलियों के करीब हो जाते हैं, जो अल्लाह के करीब हो जाते हैं, जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, वो अगर खाक से भी हाथ लगा दें तो वो शिफा बन जाती है, वो मिट्टी से हाथ लगा दें वो सोना बन जाता है, वो पत्थर से हाथ लगा दें हीरा बन जाता है। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि जो अल्लाह के वलियों के करीब बैठ जाया करते हैं, उनमें ये तासीर पैदा हो जाया करती है जो हजरत निजामुद्दीन औलिया में पैदा हो गई। जिस मिट्टी के टुकड़े से हाथ लगाते हैं वो सोने का बन जाता है। ये निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।